क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि विमेन शॉर्ट्स जो साइज में तो छोटे होते हैं लेकिन मेंस शॉर्ट्स से ज्यादा महंगे होते हैं। और विमेन्स का वो पिंक रेजर सिर्फ कलर चेंज होता है, बाकी काम तो वो रेजर भी मेंस रेजर जैसा ही करता है, लेकिन प्राइस विमेन्स वाला हमेशा ज्यादा क्यों होता है? क्या ये कभी आपने सोचा है? नहीं ना? तो चलिए इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। क्या आपने पिंक टैक्स का नाम सुना है? अगर नहीं तो बता दे, पिंक टैक्स का मतलब है लेडीज के लिए बनी चीजों पे एक्स्ट्रा चार्ज, वो भी बिना किसी वैलिड रीजन के। मानो जैसे कंपनीज ने डिसाइड कर लिया हो कि अगर पिंक कलर का रेजर है तो प्राइस ऑटोमेटिकली 30% ज्यादा हो जाएगा। पर बता दे, ऑफिशियली ये टैक्स कुछ भी नहीं है, हमसे ये टैक्स साइलेंटली वसूला जा रहा है। चलिए अब एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि विमेन्स की किन चीजों पे ये अनऑफिशियल पिंक टैक्स वसूला जाता है। सबसे पहले कपड़े, लेडीज टी शर्ट्स हो या शॉर्ट्स, छोटे साइज होने के बाद भी प्राइस काफी ज्यादा होता है। वही मेंस सेक्शन में सेम फैब्रिक सेम स्टाइल बट प्राइस विमेन सेक्शन से कम। वही रेजर्स की बात करें तो सिर्फ पिंक या पर्पल कलर कर दो और वो बन गया विमेन्स का रेजर, जिसका प्राइस मेन वर्जन रेजर से काफी ज्यादा महंगा होता है। वही डिओड्रेंट्स और परफ्यूम्स की बात करें तो वुमेन्स के लिए फ्रेग्रेंस हल्की सी स्वीट कर दो और पैकेजिंग एकदम फैंसी कर दो, जो हम विमेन्स को ऑब्वियसली अट्रैक्ट करती है। बस फ्रेग्रेंस और पैकेजिंग से विमेन्स परफ्यूम का प्राइस सीधा डबल हो जाता है। और वही सेम फ्रेग्रेंस मेंस वर्जन में बिल्कुल हाफ प्राइस में आपको मिल जाता है। और तो और सबसे जरूरी, हेयर कट्स एंड ब्यूटी सैलून्स। विमेन्स के हेयर कट की बात करें तो कम से कम विमेन का एक बार का हेयर कट 600 से 800 रुपए तक का होता है। वही मेंस हेयर कट का प्राइस केवल 150 से 300 रुपए ही है। अब कई लोग हेयर साइज की बात करेंगे तो लेट मी क्लियर, कई लड़कों के भी बाल लंबे होते हैं एंड कई लड़कियों के बाल छोटे होते हैं, लेकिन एक विमेन को हेयर कट के लिए ज्यादा पैसे ही देने होते हैं। बल्कि टूल सेम, सिजर सेम और टाइमिंग भी ऑलमोस्ट सेम। फिर ये प्राइस गैप आखिर क्यों है? पर अब सबसे मेन सवाल कि आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है इसका एग्जैक्टली आंसर तो नहीं है, लेकिन ये एक मार्केट की स्ट्रैटेजी हो सकती है। कंपनीज को पता है विमेन अपने लुक्स ग्रूमिंग पे इन्वेस्ट करती है, तो वो सोचते हैं इससे पैसे ज्यादा ले लो और वो दे भी देंगी। दूसरा रीजन स्टीरियोटाइप्स, क्योंकि सोसाइटी के अकॉर्डिंग लड़कियां तो ब्यूटी कॉन्शियस होती ही है और ब्रांड इस थिंकिंग का पूरा फायदा उठाना जानते हैं। वही एक और वजह इस पिंक टैक्स की ये भी हो सकती है कि विमेन्स प्रोडक्ट के ऑप्शंस कम होते हैं, तो प्राइस बढ़ाने का स्कोप और ज्यादा हो जाता है। पर आखिर ऐसे में हम इस पिंक टैक्स से कैसे बच सकते हैं? चलिए बताते हैं आपको। कुछ स्मार्ट मूव से आप ऐसे टैक्सेस से बच सकते हो। सबसे इजी वे है मेंस या फिर यूनिसेक्स प्रोडक्ट्स को यूज करो। रेजर हो या फ्रेग्रेंस, मेंस वर्जन वैसे भी सस्ते मिल जाते हैं, सेम काम पर कम प्राइस। हमेशा प्राइस और क्वालिटी को कंपेयर करो। सिर्फ पिंक कलर या फॉर विमेन के टैग पे एक्स्ट्रा पे बिल्कुल मत करो। कई बार हम विमेन्स ब्रांडेड चीजों के पीछे पड़ जाती है, जिससे हम सेम चीजों के लिए ज्यादा पैसे दे बैठते हैं। लेकिन याद रखें, नॉन ब्रांडेड चीजों में भी काफी ज्यादा वैल्यू हो सकती है। इट्स जस्ट थोड़ी सी मार्केट रिसर्च से आप सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। वही इस टॉपिक पे आपको ज्यादा से ज्यादा बात करनी चाहिए। ऑनलाइन बात करो, अवेयरनेस फैलाओ। जब डिमांड आएगी तभी कंपनीज और गवर्नमेंट्स रिएक्ट करेगी, क्योंकि ये प्राइस नहीं, एक बायसनेस है। इट्स टाइम कि हम सब मिलके पिंक टैक्स के खिलाफ आवाज उठाएं, ब्रांड से सवाल करें और डिमांड करें फेयर प्राइसिंग फॉर ऑल। अगर आपने भी कभी कुछ ऐसा फेस किया है तो कमेंट डाउन बिलो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।